जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें भारत के प्राचीन इतिहास, भारत के मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे द्वारा अभी जो क्लास लिया जा रहा है वो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। और उसमें भी जो हम भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा रहे हैं उसमें भारत के स्रोत के बारे में पढ़ा रहे हैं। भारत के स्रोत के बारे में पढ़ा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो स्रोत था धर्म ग्रंथ से संबंधित, उसके बारे में मेरे द्वारा बताया जा रहा है। तो दोस्तों, जो धर्म ग्रंथ से संबंधित भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत है उसमें हमने अभी कल के जो क्लास हमने पढ़ाया था उसमें शैव धर्म से संबंधित बातों को बताया था। और आज दोस्तों, हमारे द्वारा आप लोगों को वैष्णव धर्म के बारे में बताया जाएगा। लेकिन वैष्णव धर्म बताने से पहले कल जो हमने क्लास आप लोगों का लिया था, जो कि शैव धर्म का लिया था, सबसे पहले आइए और शैव धर्म के बारे में हम रिविजन करते हैं, यानी कल के क्लास को रिविजन करते हैं। तो दोस्तों, आइए कल के क्लास को हम प्रारंभ करते हैं, यानी रिविजन करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जिन बच्चों ने कल के क्लास को ज्वाइन किया था तो वो देख रहे होंगे कि कल का क्लास यही शैव धर्म था और भारत के प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, कल का जो क्लास था उसमें सबसे पहला प्रश्न आया था, भगवान शिव के उपासक को कौन सा धर्म कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि भगवान शिव के उपासक को शैव धर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न आया था, भगवान शिव का सबसे पहले प्रमाण किस संस्कृति से मिली थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर था भगवान शिव का सबसे पहले प्रमाण हड़प्पा संस्कृति से मिली थी। फिर अगला प्रश्न आया, ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए रुद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया था। फिर अगला प्रश्न आया था, अथर्ववेद में भगवान शिव को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अथर्ववेद में भगवान शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न बना था, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण से मिलता है। तो दोस्तों, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। फिर अगला प्रश्न बना, शिवलिंग का पहला प्रामाणिक प्रमाण कहाँ से मिला। तो दोस्तों, शिवलिंग का पहला प्रामाणिक प्रमाण मत्स्य पुराण से मिलता है। अगला प्रश्न बना था, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। और इस प्रश्न को मेरे द्वारा पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है। फिर अगला प्रश्न बना, सबसे पहले कैसे पता चला कि माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था सबसे पहले तैतरीय आरण्यक से पता चला था कि माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी थी। फिर अगला प्रश्न बना था, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिंगायत। फिर अगला प्रश्न बना कि नयनार संतों का संबंध किस धर्म से है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था नयनार संतों का संबंध शैव धर्म से है। अगला प्रश्न बना था, नयनार संतों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था नयनार संतों की संख्या 63 है। दोस्तों, अगला प्रश्न बना था, कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था पाशुपति संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा गया सम से ब की जगह पर, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे।
अगला प्रश्न बना था पाशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों पाशुपति संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। अगला प्रश्न बना था पाशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था पाशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। अगला प्रश्न बना पाशुपति संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों पाशुपति समुदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न बना कापाली संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे। तो दोस्तों कापाली संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। अगला प्रश्न बना कापाली संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान है। तो इसका उत्तर था कापाली संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान है। अगला प्रश्न बना था कालामुख संप्रदाय के लोगों को शिव पुराण में क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ इसको करेक्ट कर लेंगे, शिव पुराण में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कालामुख संप्रदाय के लोगों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। अगला प्रश्न बना कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता है। अगला प्रश्न बना यहाँ कालामुख संप्रदाय के लोगों का जीवन शैली कैसी थी या किस प्रकार थी। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था कालामुख संप्रदाय के लोगों का जीवन शैली कालामुख संप्रदाय के लोगों की जीवन शैली में नर कपाल में भोजन करना, सुरापान करना एवं शरीर पर चिता का भस्म लगाना, इस प्रकार की उनकी जीवन शैली थी। अगला प्रश्न बना था लिंगायत संप्रदाय किस जगह में प्रचलित था और ये किसकी उपासना करते थे। तो दोस्तों लिंगायत संप्रदाय के लोग दक्षिण एरिया में बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे और ये शिवलिंग की उपासना करते थे। अगला प्रश्न बना था लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो इसका उत्तर बना था लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने है। फिर अगला प्रश्न बना था नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा किया गया था। फिर अगला और लास्ट प्रश्न बना था नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ था। तो दोस्तों नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार गोरखनाथ के समय में गोरखपुर में हुआ था। जो गोरखनाथ थे उनके समय में गोरखनाथ में हुआ था। और दोस्तों गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आता है और प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ हैं जो गोरखनाथ मंदिर के पीठासीन हैं यानी मुख्य महंत हैं। और आज के समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आदित्य योगी नाथ जी ही हैं। तो दोस्तों इस प्रकार कल हमने जो शैव धर्म के बारे में आप लोगों को बताया था, पढ़ाया था, रिविजन हो गया। अब हम लोग आज का क्लास प्रारंभ करते हैं जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों आइए आज का क्लास वैष्णव धर्म जिसका शीर्षक है प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों देखिए वैष्णव धर्म में यहाँ पर भगवान विष्णु हैं और उनके 10 अवतार को यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पर 10 अवतार को दर्शाया गया है। और दोस्तों यहाँ पर भगवान कृष्ण है जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। यहाँ 2 प्रकार का मैंने पिक्चर लगाया है। एक है भगवान विष्णु का जिनके 10 अवतारों को इस पिक्चर में दर्शाया गया है। चूँकि भगवान विष्णु के जो अवतार थे 10 थे, तो 10 प्रकार के जो उनका अवतार था इस पिक्चर में दर्शाया गया है। उसके बाद अगला चित्र है भगवान कृष्ण का, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन बैठे हुए हैं और कृष्ण खड़े हैं और गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो 2 प्रकार के यहाँ पर मैंने चित्र दिखाया।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, वैष्णव धर्म में सबसे पहला प्रश्न आया, भगवान विष्णु के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? भगवान विष्णु के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है, भगवान विष्णु के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव किसे कहा जाता है? प्रश्न बनेगा तो भगवान विष्णु के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है, या इस तरह से प्रश्न बनेगा कि भगवान विष्णु के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर देंगे, भगवान विष्णु के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। अगला प्रश्न बन रहा है कि विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियाँ थीं? तो दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र में 12 तिल्लियाँ थीं। विष्णु पुराण, ध्यान दीजिए, ये जो विष्णु भगवान हैं, इन्हीं के नाम पर विष्णु पुराण पड़ा था। विष्णु पुराण का नाम विष्णु पुराण पड़ा था। और अगला प्रश्न बना दोस्तों कि वैष्णव धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा, वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। मैंने आपको पहले बताया था 4 वेदों के बारे में, फिर वेदांग के बारे में, फिर उपनिषद के बारे में। तो यहाँ प्रश्न यही बन रहा है कि वैष्णव धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों, वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। फिर अगला प्रश्न बना, वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ था? तो दोस्तों, इसका उत्तर है, वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ था। यह ऐसे प्रश्न आ सकता है कि भागवत धर्म से किसका विकास हुआ था? तो वैष्णव धर्म का विकास हुआ था। यह ऐसे ही प्रश्न बनता है कि वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ था? तो दोस्तों, उत्तर होगा, वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर बना, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण थे। फिर अगला प्रश्न बना, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। और दोस्तों, मथुरा बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, जो कि पूरा विश्व विख्यात जगह है मथुरा, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न बना, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ? तो दोस्तों, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में हुआ था। तो आइए एक बार इसको रिवीजन करते हैं। वैष्णव धर्म का ये पहला चैप्टर जो चल रहा है, तो एक बार और इसका रिवीजन करते हैं। भगवान विष्णु के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? भगवान विष्णु के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। और विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियाँ थी? तो दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र में 12 तिल्लियाँ थीं। और फिर अगला प्रश्न बना, वैष्णव धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों, वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषद से मिलती है। और वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ था? तो दोस्तों, वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। अगला प्रश्न बना, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। और अगला प्रश्न बना था, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया या हुआ? तो दोस्तों, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में हुआ था। अगला प्रश्न बना दोस्तों, कृष्ण के माता का क्या नाम था? तो दोस्तों, इसका उत्तर है, कृष्ण का माता का नाम देवकी था। ध्यान देंगे, कृष्ण के माता का नाम तो देवकी था, जिन्होंने जन्म दिया था, लेकिन कृष्ण का लालन पालन माता यशोदा ने किया था। जन्म किसने दिया? माता देवकी ने किया, लेकिन कृष्ण का लालन पालन किसने किया था? तो दोस्तों, इसका उत्तर देंगे कि भगवान कृष्ण का लालन पालन यशोदा माता ने किया था। फिर अगला प्रश्न बना, भगवान कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है, भगवान कृष्ण का यानी वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ
अभिलेख में पाया जाता है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। प्रश्न आएगा, वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे, वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न बना, विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो दोस्तों विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? प्रश्न बनेगा। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे, विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। फिर अगला प्रश्न बना कि वैष्णव धर्म के उपासक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वैष्णव धर्म के उपासक को पंचरात्र कहा जाता है। वैष्णव धर्म के उपासक को पंचरात्र कहा जाता है। अगला प्रश्न बना कि विष्णु के अवतार जो 10 हुए थे वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है, विष्णु के 10 अवतार में पहला मत्स्य अवतार था, दूसरा कूर्म अवतार था, तीसरा वराह अवतार था, चौथा नरसिंह अवतार था, पांचवा वामन अवतार था, छठा परशुराम अवतार था, सातवां राम का अवतार था, आठवां बलराम का अवतार था, नौवां बुद्ध का अवतार था और 10वां कल्कि का। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के 10 अवतार थे। और दोस्तों आप देखेंगे इस चित्र में मैंने दर्शाया है, यहाँ पर मत्स्य अवतार का पिक्चर लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर कूर्म अवतार है, यहाँ पर देखेंगे ये वराह अवतार है। दोस्तों इनका चेहरा देखिए वराह के नुमा बना हुआ है। उसके बाद ये नरसिंह अवतार है, देखिए ये नरसिंह अवतार है। फिर ये वामन अवतार है जो छोटे से हैं। जो वामन अवतार का दृश्य है दोस्तों, उस समय भगवान का कद काठी बहुत छोटा दिखाया गया था। उसके बाद परशुराम अवतार यहाँ देखेंगे। उसके बाद यहाँ राम अवतार है, राम और सीता के चित्र लगा हुआ है। फिर राम के बाद बलराम अवतार का दिया गया है, देखिए यहाँ हल लिए हुए हैं। उसके बाद भगवान बुद्ध हैं। उसके बाद घोड़े पर जो इनका अवतार दिखाया गया है ये कल्कि अवतार है। इस प्रकार भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न बना, गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सबसे प्रसिद्ध है? गुप्त काल में विष्णु का अवतार कौन सा अवतार सबसे प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सबसे प्रसिद्ध है। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सबसे प्रसिद्ध है। दोस्तों प्रश्न बनेगा कि गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सबसे प्रसिद्ध था? तो आप उत्तर देंगे, गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सबसे प्रसिद्ध था। फिर अगला प्रश्न बना था, अंकोरवाड़ का मंदिर कहाँ पर है? अंकोरवाड़ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा, अंकोरवाड़ का मंदिर कंबोडिया यानी कंबोज में है। अंकोरवाड़ का मंदिर कंबोडिया यानी कि कंबोज में है। आप देखेंगे दोस्तों ये अंकोरवाड़ बहुत ही विशाल मंदिर है, ये बहुत ही विशाल मंदिर ये कंबोडिया का है। और फिर अगला प्रश्न बना कि अंकोरवाड़ का मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है, अंकोरवाड़ का मंदिर राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अंकोरवाड़ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रश्न बना। तो दोस्तों इसका उत्तर हुआ, अंकोरवाड़ का मंदिर कंबोडिया में यानी कंबोज में है। इसी से संबंधित प्रश्न आगे पूछा गया कि अंकोरवाड़ का मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों अंकोरवाड़ का मंदिर राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न आया कि अंकोरवाड़ का मंदिर किस सन में बना था? तो दोस्तों अंकोरवाड़ का मंदिर 1113 ईस्वी से लेकर के 1150 ईस्वी के बीच में बना था। अंकोरवाड़ का मंदिर किसने बनवाया? तो दोस्तों अंकोरवाड़ का मंदिर राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया। और अंकोरवाड़ का मंदिर को बनाने में कितना टाइम लगा था या किस सन में बना था? तो दोस्तों इसका उत्तर है, अंकोरवाड़ का मंदिर 1113 से लेकर के 1150 के बीच में बना था।
अगला प्रश्न आया और यह अंतिम प्रश्न है कि अंकोरवाड़ के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की ऊंचाई कितनी फीट है। तो दोस्तों अंकोरवाड़ के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की ऊंचाई 10.5 फीट है। अर्थात जो अंकोरवाड़ का मंदिर बना था उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न उत्तर से पता चलता है कि अंकोरवाड़ के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों यही पता चल गया कि अंकोरवाड़ का जो मंदिर बना उसमें किसकी मूर्ति है। तो यहाँ दे रहा है भगवान विष्णु की मूर्ति है। तो प्रश्न बना कि अंकोरवाड़ के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की ऊंचाई कितने फीट है। तो दोस्तों इसका उत्तर हुआ अंकोरवाड़ के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की ऊंचाई 10.5 फीट है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ा और आइए एक बार और इनका रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी हमने वैष्णव धर्म के बारे में बताया, लेकिन आइए दोस्तों एक बार और हम इस चैप्टर को रिवीजन करते हैं, उसके बाद इसका समापन करेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न बना था वैष्णव धर्म के बारे में, भगवान विष्णु के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर बना था भगवान विष्णु के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न बना था विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियाँ थीं। तो दोस्तों विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र में 12 तिल्लियाँ थीं। अगला प्रश्न बना था वैष्णव धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों इसका उत्तर बना वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। फिर अगला प्रश्न बना था वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ था। तो दोस्तों इसका उत्तर था वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना था वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। फिर अगला प्रश्न बना था कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जो कि स्थान ये विश्व विख्यात है। यहाँ पर भगवान कृष्ण का मंदिर है। अगला प्रश्न बना था कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ। तो दोस्तों इसका उत्तर है कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना था कृष्ण के माता का क्या नाम। तो दोस्तों इसका उत्तर था कृष्ण के माता का नाम देवकी था। लेकिन ध्यान देंगे जो माता देवकी थी भगवान कृष्ण को तो जन्म दी थी, लेकिन पालन पोषण माता यशोदा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बना वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखी उल्लेख कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखी उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। अगला प्रश्न विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। तो दोस्तों विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला प्रश्न बना था वैष्णव धर्म के उपासक को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वैष्णव धर्म के उपासक को पंचरात्र कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न बना था विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मैंने इसका उत्तर बताया था कि विष्णु के 10 अवतार में मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि बताया गया है। अगला प्रश्न बना था गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सबसे प्रसिद्ध था। तो दोस्तों इसका उत्तर है गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सबसे प्रसिद्ध था। फिर अगला प्रश्न बना था कि अंकोरवाड़ का मंदिर कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका उत्तर था अंकोरवाड़ का मंदिर कंबोडिया यानी कि कंबोज में है। अगला प्रश्न बना था अंकोरवाड़ का मंदिर किसने बनवाया था। तो दोस्तों अंकोरवाड़ का मंदिर राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न बना था अंकोरवाड़ का मंदिर किस सन में बना। तो दोस्तों अंकोरवाड़ का मंदिर 1113 से लेकर के 1150 ईस्वी के बीच में बना था। फिर लास्ट प्रश्न बना था कि अंकोरवाड़ के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की ऊंचाई कितने फीट थी।
तो दोस्तों इसका उत्तर बना था अंकोर वाड़ के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की ऊंचाई 10.5 फीट थी। तो दोस्तों आज के वैष्णव धर्म में मैंने आपको बताया कि भगवान विष्णु के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र में 12 तिलियाँ हुआ करती थी। और दोस्तों वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। और दोस्तों वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ था। और इसी कड़ी मैंने आपको बताया था कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। और दोस्तों कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। फिर मैंने आपको बताया था कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में हुआ था। और कृष्ण के माता का नाम देवकी था। कृष्ण के माता का नाम देवकी था, यानी देवकी ने जन्म दिया था, लेकिन कृष्ण का पालन पोषण जसोदा माता ने किया था। कृष्ण का पालन पोषण जसोदा ने किया था। और कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। और दोस्तों विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। फिर मैंने आपको आगे बताया था वैष्णव धर्म के उपासक को पंचरात्र कहते हैं। और दोस्तों जो विष्णु का 10 अवतार है, 10 अवतार में पहला मत्स्य, फिर कूर्म, फिर वराह, फिर नरसिंह, फिर वामन, फिर परशुराम, फिर राम, फिर बलराम, फिर बुद्ध, उसके बाद कल्कि का अवतार माना जाता है। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सबसे प्रसिद्ध था। और दोस्तों अंकोर वाड़ का मंदिर कंबोडिया में यानी कि कंबोज में स्थित है। फिर इसी कड़ी मैंने आपको बताया था कि अंकोर वाड़ का मंदिर राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। और दोस्तों अंकोर वाड़ का मंदिर 1113 से लेकर के 1150 ईस्वी तक बना। और अंकोर वाड़ के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की ऊंचाई 10.5 फीट की थी। तो इस प्रकार दोस्तों आज का वैष्णव धर्म का जो सब्जेक्ट है यानी विषय है समाप्त हुआ। दोस्तों इसको याद कर लेंगे और याद तो हो ही जाएगा, फिर ध्यान देंगे, बार बार रिविजन करेंगे ताकि जो चीज़ आपको मैं याद करवा दे रहा हूँ वो भूले नहीं, ताकि फ्यूचर में जाके आपको परेशानी ना हो। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और दोस्तों कमेंट में जो भी आपको पूछना है, जो भी बात पूछनी है, आप कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।